अच्छा, आप ज़रा क्वेश्चन को घुमा रहे हैं। 295C वाला मामला कभी रहा ही नहीं। ठीक है। दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। 295A उस पे लगी थी, तो जी। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि रजब भट्ट को ना पता हो मेरे ऊपर केस क्या है, ऑफेंस क्या है। मियां बिलाल ने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, लेकिन दूसरी साइड पे कराची के अंदर एडवोकेट रियाज सोलंकी वो उसके ऊपर पर्चा भी करवा देते हैं। जब मियाँ बिलाल साहब ने यहाँ पे वो एक एप्लीकेशन दी, ठीक है, वहाँ दूसरी जानिब वहाँ कराची के उस वकील साहब को लगा कि यार इस भाई को फेम मिला है तो क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ। दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। क्या रजब भट्ट इश्तिहारी है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? उसमें वो ऑटोमेटिकली इश्तिहारी हो गया। ठीक है। रियाज सोलंकी साहब ने खुद ये बात बोला है कि वो इसमें इश्तिहारी है। नहीं नहीं, इसमें इश्तिहारी नहीं है, दैट इज़ इन इन्वेस्टिगेशन पर। ये भी एक क्वेश्चन में बहुत से लोगों के माइंड में चलता है कि उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। अच्छा, मुझे आप तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि केसेस ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन दूसरी साइड पे आप लोगों को पैसों की ऑफरें भी करवा रहे हैं। हम पैसों की ऑफरें करा रहे हैं कि हमसे डिमांड की जा रही है। नहीं, एक वकील बोल रहे हैं 3 करोड़ की ऑफर आई है, एक वकील बोल रहे हैं 1 करोड़ की ऑफर आई है। मैं भी पैसों की ऑफर आई है। इस चीज़ को डिनाई करता हूँ कि हमने कभी किसी को एक पैसे की भी ऑफ़र नहीं की। हल्फन और ईमानन बात करते हैं कि हमने कभी भी किसी बंदे को कभी एक पैसे की ऑफ़र नहीं की। अच्छा, इसके अलावा रजब भट्ट साहब पे इल्ज़ाम है कि जो भी उनके खिलाफ होता है वो उसको थ्रेट भी करते हैं। रजब भट्ट ही क्यों, रजब भट्ट के खिलाफ ही केसेस क्यों बनते हैं और बार बार बनते हैं? कि मैं रजब के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देने फ़लाने थाने में आ गया। कुछ वकला ने और भी किया, उनकी पटिशनें एक्सेप्ट नहीं हुई, उनकी एप्लीकेशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुई। रियाज सोलंकी साहब, उनकी एप्लीकेशन क्यों एक्सेप्ट हुए? वो कॉम्पिटेंट ज़्यादा थे या फिर उनके पास प्रूफ स्ट्रॉन्ग थे? इश्तिहारी हुए हैं तो हमें उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन दिखा दें, ठीक है, कोई अदालत की तरफ से मैं order मंगवा आया। लूँगा, मैं डॉक्यूमेंटेशन जी, मंगवा के अगर मैं और- दोबारा आपको जी, दिखाऊँगा। बिल्कुल, कि उन मोहतरमा ने आपसे पैसों की डिमांड की थी जी जी बिल्कुल। फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू। जी जी अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, तो आप हमें पे करेंगे। पे करेंगे। बिल्कुल। इंसान उससे जल्दी उस फेस से, हमने बहुत से केसेस देखे हैं कि जब अदालत में एक औरत बयान देने आती है, उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही होती है, उससे बोला नहीं जा रहा होता। बिल्कुल। तो 50 लाख रुपया देंगे अब? हाँ भाई, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। हर हम तो कोई आपसे बांटते- पैसे मांगी जा रहे हैं, हम मेरी तो समझ पैसे से तो बांट बाहर रहे है। हैं। हम तो पैसे बांट रहे हैं, जैसे आपने कहा हम तो ऑफरें करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। हमारे आज के गेस्ट हैं एडवोकेट सैयद ज़मान बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मुझे एक बात बताइएगा, अक्सर मैंने देखा है कि रजब भट्ट के जो कानूनी मामलात है आप उनको देखते भी हैं, उनके साथ भी होते हैं, तो मुझे बताएं रजब भट्ट के साथ आपकी कोई दोस्ती है या क्लाइंट वाला मामला है? रजब भट्ट के साथ मेरी दोस्ती नहीं, भाईचारा है। अच्छा तकरीबन हम 12 साल से दोस्त हैं, अच्छा। ठीक है। वो कानूनी मशवरा तो एक सेकेंडरी थिंग है। अगर हम वकील ना भी होते तो तब भी उसके साथ थे। तो 12 साल पहले तो ना यूट्यूब था ना बाकी चीज़ें थी, तब तो एक मीडियोकर दौर होता था ना आप दोनों का। एग्जैक्टली, हम उस दौर से दोस्त हैं कि जब हम लोग स्ट्रगलिंग फेज़ में थे। आई वॉज़न्ट अ लॉयर एट दैट टाइम, और वो एक यूट्यूबर भी नहीं था तब। तो हमारी दोस्ती तब से है। हम एक जिम में इकट्ठे गेम किया करते थे, वर्कआउट किया करते थे। अच्छा। वहाँ से हमारी दोस्ती हुई, तो फिर इस तरह चलते चलते 12-13 साल हो गए। ठीक है, मुझे ये बताइएगा जो 295C का जो मामला है, एक तो था नमाज वाला मामला, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि वो मामला था क्या? सर बेसिकली 295A वाला मामला था, वो था नमाज का। ठीक है। 295C वाला मामला कभी रहा ही नहीं। ठीक है। दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। ठीक उसके है। व्लॉग में उसके मुंह से एक ला इल्मी में, ठीक है। एक ला इल्मी में लफ्ज़ निकलता है 295C, ठीक है। जिसके बारे में उसे नहीं पता कि ये किस चीज़ की दफ़ा है, ये किस चीज़ के ऊपर लगती है। खुदा ना खास्ता ये तौहीन रिसालत है, इस चीज़ का उसे इल्म ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, एक ला इल्मी में मुंह से निकल जाता है कि यार मेरे ऊपर 295A भी है और 295C भी है। ठीक है। ठीक है, जबकि 295C कभी थी ही नहीं। ठीक है, वो एक ला इल्मी में या स्लिप ऑफ टंग इन अ फ्लो। ठीक है, लेकिन 295A तो था। एग्जैक्टली तो 295A था। क्या रजब भट्ट को नहीं पता था 295A क्या चीज़ है? देखिए, जब तक उसके ऊपर FIR नहीं हुई थी उसे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि 295A क्या चीज़ है। ठीक है। ठीक है, फॉर अ लेमैन, एक बंदा आम आदमी है, इस वकूए से पहले या इस वाक़े से पहले मेजॉरिटी ऑफ द पीपल
ठीक है, पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें 295A B C का नहीं पता था। ठीक है, लेकिन इस वाक़ये के बाद सबको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वट 295A इज़ और 295C क्या है। ठीक है, इसी तरह रजब को भी इससे पहले नहीं पता था कि 295A क्या है, B क्या है एंड C क्या है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 295A उस पर लगी थी, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि रजब भट्ट को ना पता हो मेरे ऊपर केस क्या है, ऑफेंस क्या है? भाई उस्मान भाई, वो आप भी एक सोशल मीडिया के साथ लिंक्ड पर्सन है, आपको पता है, ठीक है, कि जब एक चीज़ का चलता है सिस्टम, वो एक कराची में हमारे एडवोकेट भाई हैं, ठीक है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, ठीक है, और आपको यहाँ से लाहौर से कराची का फासला भी पता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और फॉर अ सिंपल पर्सन, एक बंदा जो अपनी लाहौर की टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, उसे एक नोटिस आता है कराची से, तो उसकी मुमकिना हद तक कोशिश होगी कि यार मुझे वहाँ पे ना जाना पड़े। ठीक है, मैं वहाँ पे ना जाऊँ, शायद फॉर द सेक ऑफ, फॉर द पर्पज़ ऑफ फेम लोग लगे हुए हैं, फॉर ग्रांटेड ले लिया। ठीक है, इसी तरह इस वाक़े में भी हुआ। ठीक है, जब वहाँ पे कराची में एक पिटीशन दायर होती है 22A 22B की, ठीक है, और वो आपने देखा कि उसके अंदर कोई इतना ख़ास टाइम भी नहीं दिया गया फॉर द पर्सन हु इज़ लिविंग इन लाहौर। ठीक है, आप उसे कराची बुला रहे हैं, ठीक है, और विद इन अ वीक आप केस को डिसाइड भी करवा देते हैं। ठीक है, इसी तरह इसी मामले में हुआ कि जब उन्हें नोटिस मसूल हुआ नहीं हुआ, मेरे ख्याल में तो यहाँ पे नोटिस पहुँचे भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हमें तब पता चलता है जब FIR हो जाती है। ऐसे ही है, ठीक है, आजकल लोग सोशल मीडिया को पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इसी तरह हमारी कम्युनिटी में भी अफसोस के साथ कहना पड़ा, हमारी कम्युनिटी में भी लोग इस चीज़ को पॉजिटिव कम और नेगेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह एक बंदा है, जब वो देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसे फेम दिया है, उसके नाम से व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को देखा, इस पे व्यूज़ आ रहे हैं, चलो जिसके ऊपर कोई ना कोई ब्लेम लगा देते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में मज़हब का मामला इस कदर नाजुक मामला होता है कि जिसके ऊपर हमें हमेशा सोच विचार के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये सिर्फ एक बात ये जो मतलब आप जब किसी के ऊपर मज़हबी तौहीन मज़हब या किसी भी मज़हब से रिलेटेड कोई इल्ज़ाम लगाते हो, वो फिर उस सिंगल पर्सन तक नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और फिर फॉर द लाइफ उसके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि खुदा ना खास्ता इसने तौहीन की है। ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है, FIR पहले होती है। FIR ये तो आप लोगों ने बनाना है ना। एग्जैक्टली, जज करेंगे, वकील करेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देखनी है। लेजिस्लेशन जो सा है वो वकीलों का काम नहीं है। अच्छा, लेजिस्लेशन जो सी है असम्बलियों में होती है। ठीक है, कानून साजी असम्बलियों में होती है। ठीक है, एक ये कानून है और हमेशा से चलता आ रहा है। ठीक है, एक टाइम लगेगा इसे। अच्छा, आप मुझे एक बात बोलें, आप हल्फन ये बात बोल सकते हैं कि रजब भट्ट का ये स्लिप ऑफ टंग था या फिर उसको नहीं पता था? देखिए, जिस दिन उसका ये व्लॉग अपलोड हुआ है, ठीक है, मैं उसके साथ रब्ता किया, उसके थोड़ी देर बाद ही आप लोगों ने देखा कि वो व्लॉग के अंदर वो वाला पार्ट ज़्यादा देर नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसे कट कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, लेकिन तब तक आउट हो गया था। तब तक वो आउट हो गया था, वो वायरल हो चुका हुआ था। तो आप लोग उसको पहले मना करते हैं कि इस किस्म की चीज़ें ना किया करे। जब नॉलेज नहीं है तो फिर वो इस चीज़ के बारे में क्यों बात करता है? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंसान ख़ता का पुतला वक्त के साथ सीखता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसे भी समझ आ रही है। ठीक है, चीज़ें हैं वो और मज़ीद बेहतर हो रही हैं। आपने देखा है व्लॉग के अंदर अब एडिटिंग के मामले में या उसे अपलोड करते वक्त हम काफ़ी दफ़ा सोचते हैं। ठीक है, एक टीम है बाकायदा उसे देखती है कि इसके अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, वो एक फ़र्स्ट इंसिडेंट था। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी इंसान की लाइफ में फ़र्स्ट टाइम होती है जिसके बाद वो सबक लेता है। ठीक है, वो एक फ़र्स्ट इंसिडेंट था जिसके बाद अब काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो चुकी हुई हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले जो आवाज़ उठाई मियाँ बिलाल एडवोकेट ने उठाई। ठीक है, उसने फिर ये कंडीशन रखी कि रजब भट्ट अगर माफ़ी मांगते हैं तो मैं फिर इस केस को वापस ले लूँगा। रजब भट्ट साहब क्या करते हैं, उलमा को इकट्ठा करते हैं, उलमा से फतवा भी ले लेते हैं, बयान भी ले लेते हैं। उलमा भी ये बोलते हैं कि रजब भट्ट साहब ने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। उसके बाद रजब भट्ट ये बात बोलते हैं कि हाँ मैंने जान के नहीं किया। उलमा ने भी बोल दिया अगर किसी की दिल आज़ारी होती है मैं फिर भी माफ़ी मांगता हूँ। यानी उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी, किसी की दिल आज़ारी हुई। ठीक है,
मियां बिलाल ने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, लेकिन दूसरी साइड पे कराची के अंदर एडवोकेट रियाज सोलंकी वो उसके ऊपर पर्चा भी करवा देते हैं। मियां बिलाल ख़ुद इस बात का बोलते हैं कि जब एक दफ़ा मामलात ख़त्म हो गए तो दोबारा उसको नहीं करवाना चाहिए था। देखिए आप क्या उस्मान कहते हैं भाई, इसके मैंने बारे में? पहले भी इस बात के ऊपर आपको बताया कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेम, ठीक है, एक बंदे के नाम से व्यूज़ आ रहे हैं। ये मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर हम लॉयर्स की एक डिग्निटी है, ठीक है, हमारा प्रोफेशन जोन सा है, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है, इसके अंदर इस डिग्निटी को हमने बरकरार रखना है, बिल्कुल ठीक है। वो इस तरह नहीं कि हम हर किसी के पीछे जाएं, ठीक है, जहाँ से हमें व्यूज़ मिल रहे हैं, झूठी सच्ची FIRs एप्लीकेशन अपने इस यूनिफॉर्म का हम जो उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, ठीक है। इसी तरह मामला देखें, जब मियां बिलाल साहब ने यहाँ पे वो एक एप्लीकेशन दी, ठीक है, वहाँ दूसरी जानिब वहाँ कराची के उस वकील साहब को लगा कि यार इस भाई को फेम मिला है तो क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ, ठीक है। दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, और कोई मसला नहीं था। जबकि एक दानिश्वर आदमी उस वीडियो को देखे, ठीक है, वो समझेगा कि यार इसके अंदर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ नहीं है, हमारा दीन इतना कमज़ोर नहीं है कि ऐसे ही राह चलते उसकी गुस्ताखी हो जाए। क्या रजब भट्ट इश्तिहारी है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी जो 2-3 केसेस चल रहे हैं जिसके अंदर 295A वाले, ठीक है, और एक वो 506B वाला है, ठीक है, ठीक है। जब ये 506B वाला मैटर चल रहा था, ये टिकटॉकर्स की जो आपस में लड़ाई हुई थी, उस दौरान ही 295A वाला एक मजहबी जमात की जानिब से इशू उठता है, उसके ऊपर FIR होती है, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी पर्पस उसे बाहर जाना पड़ जाता है, ठीक है, उसमें वो ऑटोमेटिकली इश्तिहारी हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 295A जो कराची में हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, दैट इज़ पेंडिंग इन कोर्ट, ठीक है। उसमें वो इश्तिहारी नहीं है। नहीं, रियाज सोलंकी साहब ने खुद ये बात बोला है कि वो इसमें इश्तिहारी है। नहीं, इसमें इश्तिहारी नहीं है, दैट इज़ इन इन्वेस्टिगेशन पर प्रोसीजर, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही उन्होंने है। तो खुद ये बात बोली और उन्होंने बोला कि इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया उनसे जा रहा, आपने उन्हें आवाज़ कुछ- उठाई है। उन्हें उनसे आपने कोई इश्तिहारी वाला पेपर मांगना था, कोई कोर्ट के ऑर्डर मांगने थे जिसके अंदर डिक्लेयर किया हो कि वो इश्तिहारी है। मैं यहाँ पे लीगल टॉक कर रहा हूँ कि वो हमें एक पेपर दिखा दें जिसके अंदर डिक्लेयर किया गया हो कि वो कराची में इश्तिहारी हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला आ जाता है 295A जो कि लाहौर में हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हम प्री रेस्ट बेल के ऊपर है, ठीक, ठीक है। जब रजब पाकिस्तान आया, उससे पहले उसने वहाँ से आने से पहले ये भी एक क्वेश्चन में बहुत से लोगों के माइंड में चलता है कि उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। एक प्रोसीजर होता है, वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल ली गई। ठीक, प्रोटेक्टिव बेल क्या है कि मेरे ऊपर केस है, मुझे अपने मुल्क में वापस आना है, ठीक है। वो एक जो कानून समझते हैं उन्हें प्रोसीजर का पता है, ठीक है, जो लॉयर्स हैं उन्हें पता है कि प्रोटेक्टिव बेल ली गई। ठीक वो प्रोटेक्टिव बेल लेके पाकिस्तान में है, ठीक है, कि उसके बाद उन्होंने एक बेल ली, बेल बिफोर अरेस्ट, प्री रेस्ट बेल, जो कि हर किसी का राइट है। ठीक, तो वो अभी भी हमारा वो भी केस चल रहा है। ठीक है। तो प्रोटेक्टिव बेल वो ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई टाइम पीरियड था? जब अब दोबारा कोर्ट में पेश हुए फॉर द पर्पस ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट, ठीक है, प्री रेस्ट बेल के लिए आप पेश हुए, जब आपने प्री रेस्ट बेल ले ली तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रोटेक्टिव बेल है वो ख़त्म हो गई। ठीक, आपको क्या लगता है क्या ये केसेस अब आगे ख़त्म होंगे या मज़ीद चलेंगे? देखिए, हमें तो अपने मुल्क के कानून पे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह ये ख़त्म होंगे, ठीक है, ठीक है, और काफ़ी हद तक ये सॉर्ट आउट हो चुके हैं, ठीक है। और मज़ीद भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये आगे जाकर ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मुझे आप तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि केसेस ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन दूसरी साइड पे आप लोगों को पैसों की ऑफरें भी करवा रहे हैं, ये भी सुनने को मिला है, और खुलेआम लोग बोल रहे हैं, किसी ने छुप के नहीं बोल रहा। हम पैसों की ऑफरें करा रहे हैं कि हमसे डिमांड की जा रही है। अच्छा, आप ज़रा क्वेश्चन को घुमा रहे हैं। नहीं, मुझे जो बात पता चली है कि आप लोगों को कोई ऑफरें कर रहे हैं। बंदा हमें साबित कर दे, कोई हमारा मैसेज, कोई हमारी कॉल, कोई हमारा मैसेंजर, कोई हमारा बंदा जाके जिसने कहा हो कि हम पैसे ऑफ़र करते हैं। देखिए, पैसे ऑफ़र तब किए जाते हैं जब हम गिल्टी हों, ठीक है, ठीक है। जब हम गिल्टी नहीं हैं तो हम क्यों पैसे ऑफ़र करें? नहीं, एक वकील बोल रहे हैं 3 करोड़ की ऑफ़र आई है, एक वकील बोल रहे हैं 1 करोड़ की ऑफ़र आई है। इतने ज़्यादा पैसे हों हमारे पास तो फिर क्या ही बात हो जाए 3 करोड़
लेकिन वो ऑन एयर बोल रहे हैं ना। देखें, एक होता है ना छुप के बोलना, एक बंदा छुप के बोलता है कि यार कि मैं भी पैसों ऑन की ऑफर है एयर ये। इस चीज़ को डिनाई करता हूँ अच्छा, कि हमने कभी किसी को एक पैसे की भी ऑफ़र नहीं की। हल्फन और ईमानन बात करते हैं कि हमने कभी भी किसी बंदे को कभी एक पैसे की ऑफ़र नहीं की, अच्छा, फॉर अ सिंगल पेनी। अच्छा। एक सिंगल पेनी भी कभी किसी को ऑफ़र की हो तो हम देनदार हैं। इसके अलावा रजब भट्ट साहब पे इल्ज़ाम आते हैं कि जो भी उनके खिलाफ होता है वो उसको थ्रेट भी करते हैं। हम थ्रेड करते हैं। वो एक यूट्यूबर है, ठीक है, कोई बदमाश नहीं है कि हम राह चलते किसी को थ्रेड करते रहें। इस मुल्क के अंदर कानून है, अगर जिसको थ्रेड कर रहे हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे, वो जाए हमारे ख़िलाफ़ कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकता है, ओपनली आवाज़ है। ठीक है। अच्छा, कराची में केस चल रहा है, रजब भट्ट साहब कोर्ट क्यों नहीं जाते? एडवोकेट रियाज सोलंकी तो बार बार बोल रहे हैं इनको कोर्ट में आना होगा। देखें, वो केस जो सा है उस टाइम इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में जब हमें लगेगा कि हम उसमें पेश हो सकते हैं, हमें उसमें पेश होना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल हो जाती है जब मामला दीन का होता है। बिल्कुल है। उस वक्त हमें क्या करना होता है, हमें बहुत एहतियात के साथ चलना होता है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली कोर्ट भी ऐसे केसेस को ऐसे ओपनली नहीं सुनती ठीक है। जहाँ पे दीन का मामला हो। आपके सामने काफ़ी केसेस हमने माजी में देखा है, हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पे कोर्ट नहीं कर सकता फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। हमने देखा कि जब लोग अदालत में गए उनके साथ क्या हुआ। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अभी वो सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। गुजरांवाला का एक मामला था, दो जी बिल्कुल, भाइयों को मारा गया। दो भाइयों को, फिर इसके अलावा एक लाहौर के करीबी इलाके में एक मियाँ बीवी को। ठीक है, दीन का मामला बहुत हसास होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत प्रिकॉशंस के साथ चलना होता है, बहुत एहतियात के साथ चलना होता है, बहुत सी चीज़ों को देखना होता है, परखना होता है। इसके लिए बहुत से प्रिकॉशंस हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। रजब भट्ट क्यों, रजब भट्ट के ख़िलाफ़ ही केसेस क्यों बनते हैं और बार बार बनते हैं? पहले भी बने, आपने देखा क्रिश्चियन कम्युनिटी का मामला भी उठा, उसके बाद अभी दोबारा एक और मामला उठ गया था। तो ये क्या वजह है कि सिर्फ रजब भट्ट ही टारगेट हो रहे हैं? अगर आप बोल रहे हैं ना कि आप जानबूझ के नहीं करते, आप लोग टारगेट हो रहे हो, बार बार हर जगह पे आप लोग ये बात बोलते हो, तो आप लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये मैं क्वेश्चन आप मीडिया वालों से करता हूँ कि हमें ही क्यों टारगेट किया जाता है। रीज़न आपके सामने है कि जब भी कोई बंदा जब हमें टारगेट कर रहा है, या तो हो ना ऑफ द कैमरा आगे टारगेट कर रहा हो, सबसे पहले वो वीडियो बनाता है, उसके बाद वो कोई दूसरा कानूनी रास्ता इख्तियार करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ चक्कर ये है कि हमें भी किसी के नाम के ऊपर व्यूज़ मिल जाएं। ठीक है, हमारा भी कोई रोज़ी रोटी चल जाए, हमारा भी कोई यूट्यूब अकाउंट चल जाए, हमारा भी कोई टिकटॉक अकाउंट चल जाए। ठीक है, देखिए, अगर किसी को किसी से इख्तलाफ है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अगर इख्तलाफ है, ठीक है, तो आप जाएं कानूनी रास्ता इख्तियार करें, आपका राइट है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उस रास्ते को इख्तियार करने से पहले आप सबसे पहले एक वीडियो बनाते हो, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल आप सही कह ठीक रहे है, हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आप क्यों वीडियोस बना रहे हो? आप पहले किसी इंसिडेंट को देख लें कि जब यहाँ तक कि वीडियोस की इंतहा यहाँ तक है कि आप किसी थाने में दरवाजे में एंटर हो रहे हो तो ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि मैं रजब के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देने फ़लाने थाने में आ गया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इसकी क्या रीज़न है? अगर आपको किसी से कोई इख्तलाफ है तो आप जाएं, कानूनी रास्ता आपका राइट है, आप इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन जब आप साथ ही वीडियोस को भी कंटिन्यू करेंगे, आप अपने प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें अपलोड करेंगे, तो इसका मतलब तो फिर साफ ज़ाहिर है कि ये व्यूज़ का चक्कर बन जाता है। अच्छा, रजब भट्ट साहब ने एक परफ्यूम लॉन्च किया था 295 के नाम से, जी, तो वो डिसकंटिन्यू कर दिया है या फिर चल रहा है? वो डिसकंटिन्यू हो गया। वो सेल आउट नहीं किया? नहीं, वो बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि आपके सामने मामलात थे। जब देखा कि इस चीज़ ने काफ़ी कंट्रोवर्सी इख्तियार कर लिया तो हमने उसे बेहतर समझा, उसे क्लोज़ कर दिया हमने। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें आप दिल से कर रहे हैं ना, जो मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा हकाइक पे बात करना चाहता हूँ। आपकी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है। मोस्ट वेलकम। अब कराची वाले केस की हम थोड़ा सा बात करें। कराची वाला जो केस है, ये अप्रूव कैसे हो गया? देखें, मियाँ बिलाल साहब ने किया, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उसके अलावा कुछ वकला ने और भी किया, उनकी पटिशनें एक्सेप्ट नहीं हुई, उनकी एप्लीकेशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं हुई। रियाज सोलंकी साहब, उनकी एप्लीकेशन क्यों एक्सेप्ट हुए? वो कॉम्पिटेंट ज़्यादा थे या फिर उनके पास प्रूफ स्ट्रॉन्ग थे? इसकी सबसे बड़ी रीज़न उस्मान भाई ये है कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट एक बात बोली कि हम लोग यहाँ लाहौर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो एक कराची में पिटीशन दायर की। ठीक है। ठीक है,
उस चीज़ को टैकल करने में, वहाँ पे जाके रिस्पॉन्स करने में एक टाइम लगता है। ठीक वो हमें वो टाइम नहीं मिला। ठीक ठीक है, अगर हमें वो टाइम मिल गया होता तो ये FIR भी किसी सूरत ना होती। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर दूसरी पार्ट, जब हम एक जगह पे पेश ही नहीं हुए तो ऑब्वियसली दैट वो एक्स पार्टी हो गया, वो हमारे अगेंस्ट एक डिसीजन आ गया। ठीक है, लेकिन उसकी भी अभी तफ्तीश चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि उसके अंदर भी हम सुरखरू होंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जो जहाँ तक बात हो रही है, मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया था, वो बार बार ये बोल रहे थे ये इश्तेहारी हैं, ये इनको जल्द गिरफ़्तार कर दिया जाएगा। और मैं कानून से बोलता हूँ, इदारों से बोलता हूँ कि इसको अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। तो उस्मान भाई, मैंने अभी बताया, अभी हम उसके अंदर, वो वाले केस के अंदर इश्तेहारी नहीं है। ठीक, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है। ठीक है, वो एक इदारे से दूसरे इदारे में ट्रांसफ़र हुआ है केस, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है। अगर इश्तेहारी हुए हैं तो हमें उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन दिखा दें। ठीक है, कोई अदालत की तरफ से मैं मंगवा लूँगा, मैं डॉक्यूमेंटेशन मंगवा के मैं दोबारा आपको दिखाऊँगा। मैं हाजिर, मैं आपके लिए, आप मुझे जब बोलें। ठीक है। जिन लोगों के साथ रजब भट्ट के मसाइल हैं, वो उनके साथ बैठ के मसलों को सॉल्व क्यों नहीं करते? मतलब जिन जजेस जो इनके ख़िलाफ़ उठता है, बात करता है, उनको बैठें, उनसे बात करें, बजाय छुपने के, बाहर जाने के, मसाइल फेस करने के। बेहतर नहीं है कि आप बंदों को बिठा के उनसे बात कर लो? देखिए, बात करने की यहाँ पे कोई ऐसा खुदा न खास्ता मसला तो नहीं है, बात की जा सकती है। बट द थिंग इज़ दैट कि किस से बात करें। जब इंसान किसी एक जगह पे झुक जाए या फिर किसी एक जगह के ऊपर हम आके उससे बात करें, तो इसका मतलब हम बाकियों के लिए भी रास्ता ओपन कर देते। बिल्कुल है। ठीक है, फिर हम हर झूठे सच्चे के सामने अपनी सफाइयाँ देते रहेंगे, फिर हम काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है। ठीक है, जब इंसान को काम करना हो तो फिर इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा मैं बात करूँगा, आजकल आयशा और सलमान का एक केस चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि एक औरत है, खुलेआम आके मीडिया पे बोल रही है कि हमारा रिलेशन था, और वट एवर जो भी था, आपको पता होगा। उस केस के बारे में आप क्या कहेंगे? उस्मान भाई, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ठीक है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आपने पूछ लिया तो मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक औरत है, ठीक है, वो औरत होकर अपनी डिग्निटी को मद्देनज़र नहीं रख रही। ठीक है। उसे अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है। ठीक है। ठीक है, मैं इस चीज़ को तो बात करता ही नहीं कि उसके साथ इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। द थिंग इज़ दैट जब आप बार बार हज़ारों इंटरव्यू दे चुके हो, इतने इंटरव्यू दे चुके हो, बार बार एक चीज़ का तज़किरा कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो। ठीक है। ठीक है, और इस चीज़ को भी हम एक ओवरऑल इसका व्यू लें तो हम इसको देख सकते हैं कि इस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है। ठीक है, बल्कि आप ही के एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि उन मोहतरमा ने आपसे पैसों की डिमांड की थी। जी जी, बिल्कुल, फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू। जी, अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, तो आप हमें पे करेंगे। पे करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक विक्टिम है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, उसे इन सब चीज़ों का होश रहेगा? मतलब उसके माइंड में ये चीज़ें आएंगी? नहीं आएंगी कि यार मैं इसे अब अपना बजरिया मुआश बना लूँ, मैं इंटरव्यू के पैसे दूँ। खैर, अब तो इन चीज़ों से ना बात बहुत आगे चली ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद इंसिडेंट, एक औरत के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, खुदा ना खास्ता एक ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी औरत के साथ अगर वो क्लेम कर रही है रेप, जिसके साथ रेप होता है वो एक बहुत बहुत एक दर्द वाला मामला होता है। बिल्कुल, ट्रॉमा होता है मेंटली। इंसान उससे जल्दी उस फेस से, हमने बहुत से केसेस देखे हैं कि जब अदालत में एक औरत बयान देने आती है, उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही होती है, उससे बोला नहीं जा रहा होता। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे मामलात, बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि औरत को आके दोबारा बार अपने मौक़िफ़ को बयान करना पड़ता है, वो स्टेप बैक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे, जहाँ पे गैरत का मामला हो, जिन्हें इज़्ज़त का ख्याल हो। इसी तरह इस मामले के अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि हमारे मीडिया पर्सन्स भी हैं, हमारे बहुत से लोग हैं जो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो इस बात को बाल की खाल उधेड़ना जिसे कहते हैं, नंबर ऑफ़ पूछ रहे हैं कितनी दफ़ा, कैसे, क्यों, हाउ, तो ये एक बहुत बड़ी शर्म वाली बात है। ठीक है, इसके ऊपर हमें भी एक पॉजिटिव बिहेव शो करना चाहिए। ठीक है, एक औरत है, वो क्लेम कर रही है, अगर उसके साथ ज़्यादती हुई है तो वो जाए,
कानूनी रास्ता इख्तियार करे, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे आके शोर मचा दिया, ठीक है, 1 महीने से उस शोर को प्रोलॉन्ग कर रही है, टिकटॉक लाइव पे भी आ रही है, ठीक है, इंटरव्यू से पैसे भी ले रही है, अपनी वीडियोस भी कंटिन्यू कर रही है। तो ये तो फिर एक साफ साफ वो वाला मामला होता है कि जो आजकल एक हनी ट्रैप चल रहा है। बिल्कुल मुझे तो ये वो मामला फील होता है। अच्छा, अब मुस्तकबिल में अब रजब भट्ट अपनी चीज़ों को, अपने केसेस को कैसे डील करेंगे? मैंने अभी आपको रिसेंटली भी बताया कि हम बहुत पुरुमीद हैं अपने कानून से, ठीक है, इंशाल्लाह हमें एक ग्रीन फ्लैग मिलेगा, हम इन केसेस से रजब क्लियर होगा, ठीक है, और वो चीज़ें आपके सामने आएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, रजब भट्ट पे कुछ इल्ज़ामात लगे थे कि उनका पासपोर्ट चूंकि गुम हो गया है, अब वो पाकिस्तान आए हैं, एक तो वो अपना यूट्यूब के जो अपने अकाउंट्स हैं वो बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, पैसा अपना बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, इस सिलसिले में वो पाकिस्तान के अंदर हैं और कुछ टाइम बाद पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके साइलम अप्लाई कर लेंगे। देखिए, इसके बारे में मेरे पास तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना मैंने कोई ऐसा उनका इरादा है कोई? नहीं, देखिए, एक बंदा है जो ऑलरेडी जिसका कंटेंट ही यहाँ पे है, ठीक है, तो वो बाहर जाके कैसे सर्वाइव कर सकता है? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जब एक फैमिली के साथ वो यहाँ पे रह रहा है तो वो फिर बाहर कैसे सर्वाइव कर सकता है? अच्छा, तो एक बात, मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक अफवाहों की ज़्यादा कुछ भी नहीं ठीक है, कुछ लोग बोले। अच्छा, मुझे एक बात बोलें, अब मैं आपसे एक बड़ा सख्त सवाल करने लगा हूँ, ठीक है, रजब भट्ट के ऊपर जब ये सारे मामला चलते हैं तो बोला ये जाता है कि एक मखसूस लॉबी है जो रजब भट्ट को सपोर्ट कर रही है और वो फिर आगे आके इस्लाम ये ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई लॉबी है, वो उनको फंडिंग भी कर रही है, वो उनको सपोर्ट भी कर रही है, और फिर ये आगे आके इस किस्म की ये जिस तरह नमाज वाला मामला हुआ या फिर जो मामलात हुए, उस्मान भाई, ये कुछ इल्ज़ामात हैं। ये इन इल्ज़ामात को मैं तो किसी और रंग में देखता हूँ। मैं तो कहता हूँ एक मखसूस लॉबी है कि जो इसकी अगेंस्ट है। अच्छा, ठीक है, जो इन मामलात को उछाल रही है। जी जी जी, ठीक है, कभी ऐसा भी हुआ है खुदा न खास्ता कि एक लॉबी बनाई दी जाए जिसके अंदर किसी बंदे के खिलाफ केसेस हो और वो कहे हाँ मेरे ऊपर केसेस डाली जाओ? नहीं, ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ये कह सकते हैं एक मखसूस लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं, ठीक है, जो ऐसे प्रोपोगंडाज कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये किसी भी लॉबी का पार्ट है। ठीक है, अगर किसी लॉबी का पार्ट हो तो ऐसे मतलब इस तरह आए दिन आए रोज़ केसेस ना हो, रोज़ ही एक आधी नई FIR ना मिल जाए हमें बतौर तोहफा। बिल्कुल। तो अच्छा, वो याद है मुझे, अभी एक और आई है, कोई समन आया है जिसमें 50 लाख हर जाने का नोटिस आया, वो क्या चक्कर है जी? वो चक्कर इस तरह है, देखिए, अगर कोई शख्स अपना कोई काम करना चाहता है, वो मेरे साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहता है, वो उसके लिए उसे क्या चाहिए? सबसे पहले मेरा कंसेंट। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसे मेरी इजाज़त चाहिए, उसे मेरी रजामंदी चाहिए। एक बंदा मेरे पास आता है कि मुझे आप शाउट आउट दे दें, ठीक है, मैं उसे एक अच्छे तरीके से शाउट आउट देता हूँ, ठीक है। देखिए, किसी चीज़ को किसी को फेवर करना, ठीक है, उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। मैं उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, या रजब उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर इस केस के अंदर भी यही मामला है, ठीक है। एक बंदा अब जब वो मेरी इजाज़त के बगैर मेरे नाम के पम्फलेट पैकिंग के साथ मेरे सामने कपड़े रख देता है कि इसकी मैं प्रमोशन करूं, जबकि मुझे उसका पता ही नहीं, ठीक है। जब किसी चीज़ की प्रमोशन करूंगा मैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। बिल्कुल ऐसी लोगों को आप गाइड कर रहे हैं। मैं उसकी गारंटी ले रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, ये चीज़ अच्छी है, अगर मैं किसी चीज़ की प्रमोशन करूँगा तो। इसी तरह अगर वो प्रोडक्ट इस काबिल होता तो मैं भी वो उसे कंटिन्यू कर लेते। लेकिन एक और चीज़ है, देखिए, मेरा नाम मेरी इजाज़त के बगैर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर में मैंने वो काम अपने लिए सोचा हो। बिल्कुल ऐसे, आपकी मर्ज़ी, आपका नाम है, मेरा नाम है, वो मेरी इजाज़त के बगैर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ पे तो वो वाली बात होगी, नेकी जोन सी इंसान के गले में पड़ जाए। बिल्कुल है, ठीक है, तो ये वही मैटर है। तो 50 लाख रुपया देंगे अब? हाँ भाई, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हर कोई आपसे पैसे मांगी जा रहा है, मेरी समझ से तो बाहर है। हम तो पैसे बांट रहे हैं, जैसे आपने कहा, हम तो ऑफरें करा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है कि आपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपने क्लियर किए। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और अगर किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।